नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब की बारी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 2 दिन पड़ गया है, इसलिए आज दूसरे दिन श्रवण करें। जिन लोगों ने आज 23 अक्टूबर को प्रदोष व्रत किया है, रवि प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा, तो एक बार प्रेम से कहिए बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। रवि प्रदोष व्रत करने से दीर्घ आयु और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, संतान प्राप्ति भी होती है भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से। एक समय बंधुओं, सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कल काल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेकों कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति होती हो, आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव जनों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख निवारक, सुख प्राप्ति कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांचित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने मां सती को बताया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं आज सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव का ध्यान करें। शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। व्रती को व्रत में सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। हवन आहुति इस मंत्र से दें, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए।
इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महात्म्य है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें, यह व्रत किसने किया और क्या फल प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे विचारमान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अतदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अतदीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां लेट गया और वृक्ष की छाया में उसे नींद आ गई। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका सारा राज्य वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात जानकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। भगवान शिव की दया से बंधुओं, ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।